पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में जाने थे कि कैसे वो काम करता है, इंटरनली स्ट्रक्चर भी इसके बारे में जाने थे और वो जो है ये सब जाने थे हम लोग कि हार्ड डिस्क क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि उसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो ये एडवांटेज में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जान ले कि हार्ड डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी बड़े बहुत ज़्यादा होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। जो पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था उससे ज़्यादा जो है ये इसकी मेमोरी कैपेसिटी होती है। तो ये जो है इसका मेमोरी कैपेसिटी शुरू हुआ था 20 MB से। शुरू में जो आया था हार्ड डिस्क तो एक बड़ा साइज का हुआ करता था और वो जो है बगल में रखा रहता था। यूपीएस का जो ये होता है साइज, उस तरह साइज का हार्ड डिस्क हुआ करता था। 20 MB से था ये। 20 MB से आजकल जो है 1 TB 2 TB तक की जो है वो हार्ड डिस्क आ गया है। तो इतनी मेमोरी कैपेसिटी होती है। ये जो हम लोग कैपेसिटी के बारे में अभी बता रहे हैं, ये जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। नहीं हो तो उसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है ये मेमोरी कैपेसिटी इसकी बहुत हाई होती है, इसका एसेसिंग स्पीड बहुत हाई होता है। तो ये सब एडवांटेज के चलते जो है हार्ड डिस्क बहुत पॉपुलर हो गया। तो आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द हार्ड डिस्क एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हार्ड डिस्क। डिसएडवांटेज भी इसमें है, तो क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग जान लें। तो आज हम लोग एडवांटेजेस ऑफ हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे। हार्ड डिस्क पहला तो एडवांटेज इसका ये है कि इट इज हैविंग हाई मेमोरी कैपेसिटी। तो इट इज हैविंग हाई मेमोरी कैपेसिटी। हाई मेमोरी कैपेसिटी ranging from 20 MB to 1 TB। 1 TB का मतलब होता है टेराबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट। इस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी कैपेसिटी ये थी, दूसरा एडवांटेज ये था कि इट इज ऑल्सो हैविंग हाई एक्सेसिंग स्पीड in respect of, in comparison of ये फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। एसेसिंग स्पीड भी इसकी बहुत हाई थी। इसके चलते भी ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये जो है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में ये सबसे सुटेबल जो है वो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हुआ करता था। तो ये इज सुटेबल फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग। दूसरा तो ये हो गया। थर्ड इसका एडवांटेज है इट इज सुटेबल फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग। थर्ड एडवांटेज है इट इज सुटेबल फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल था क्योंकि इसके एसेसिंग स्पीड बहुत हाई थी। तो ये जो है इसके चलते जो है हार्ड डिस्क बहुत पॉपुलर हुआ था। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें डिसएडवांटेज में था क्या कि ये पोर्टेबल नहीं हुआ करता था। अब तो थोड़ा सा आ गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम है। तो ये पोर्टेबल जैसा फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था वैसा पोर्टेबिलिटी हार्ड डिस्क नहीं था। ये कहीं जाके इंस्टॉल किया जाता था और उसी कंप्यूटर में ये ज़्यादा काम करता था। इसको हम तुरंत ले आकर के दूसरा कंप्यूटर में लगा दें, तीसरे कंप्यूटर में लगा दें। ये इसमें प्रॉब्लमेटिक था। जितना आसानी फ्लॉपी डिस्क में था उतना आसानी इसमें हार्ड डिस्क में नहीं था। तो हम लोग थोड़ा सा जान लें इसके बारे में भी कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द हार्ड डिस्क। तो ये हम लोग जान लें कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द हार्ड डिस्क। तो हम लोग ये करें डिसएडवांटेज ऑफ द हार्ड डिस्क।
पहला डिसएडवांटेज यही था इसमें, इट इज नॉट पोर्टेबल। इट इज नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत आसानी से जाके इंस्टॉल जो है वो नहीं हो पाता है, ये इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क लगाया नहीं कि अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा हार्ड डिस्क में नहीं होता है, ये पोर्टेबल नहीं था। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये था कि इट इज कॉस्टली, ये बहुत हाई कॉस्ट का होता है, अभी भी ये कॉस्टली। सभी जितने भी ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सबसे भी कॉस्टली हार्ड डिस्क ही होता है। तो ये भी है कि इट इज कॉस्टली, ये कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है। तीसरा इसमें ये है इट वर्क्स ऑन कैप टेक्नोलॉजी, इसके चलते एक्सेसिव स्पीड तो हाई होता है, लेकिन इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। जितने की कैपेसिटी होती है उतना डाटा ये स्टोर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इसका जो वर्किंग होता है, ये टेक्नोलॉजी होता है वो कैप टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसके चलते बहुत सारे मेमोरी स्पेस वेस्टेज हो जाते हैं। तो इसके चलते भी ये जो है देयर इज ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, देयर इज ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस ड्यू टू वर्किंग विथ कैप टेक्नोलॉजी, ये कैप टेक्नोलॉजी के चलते, ये वर्किंग के चलते स्पीड तो हाई होता था, लेकिन इसका वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इसमें ज़्यादा होता है। तो ये तीन डिसएडवांटेज हुआ। पहला तो ये पोर्टेबल नहीं होता है, दूसरा ये कॉस्टली होता है, और तीसरा जो है ये जो है वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इसमें ज़्यादा होता है। तो ये डिमेरिट है, लेकिन अभी भी मोस्ट पॉपुलर जो है अगर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है तो हार्ड डिस्क है। तो ये डिसएडवांटेज कि ये इसकी मेमोरी कैपेसिटी तो हाई होती थी, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं था, ये जो है कॉस्टली था। ये जो डिसएडवांटेज था, इसी कमी को कुछ हद तक दूर करने के लिए एक नया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डेवलप किया गया, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम लोग ऑप्टिकल डिस्क जो है वो करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हम लोग आज शुरू करेंगे ये ऑप्टिकल डिस्क, जो कि ये डिसएडवांटेज था, ये पोर्टेबल नहीं था और ये कॉस्टली था। इसी को कमी को दूर करने के लिए एक नया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डेवलप किया गया, जो एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि मैग्नेटिक, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसमें रीड और राइट किया जाता था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गया और ऑप्टिकल डिस्क में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कोटेड नहीं होकर के लेजर बीम के द्वारा जो है रीड और राइट किया जाने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्टिकल डिस्क। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो यहां से हम लोग शुरू करें ये ऑप्टिकल डिस्क। और इसमें क्या है कि फॉर मेकिंग दी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस चीपर एंड हैविंग मोर मेमोरी कैपेसिटी एंड ऑल्सो पोर्टेबल, तो एक नया डिस्क डेवलप किया गया, एक नया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डेवलप किया गया, जिसको हम लोग ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इसमें जो है एक नया टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट किया गया, जिसमें जो है लेजर रे के माध्यम से मैंने एक लाइट के माध्यम से रीड और राइट किया जाने लगा, और वो टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल डिस्क, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिक्स का मतलब होता है द साइंस ऑफ लाइट, और इसलिए इसका नाम लाइट के माध्यम से जो है इसमें रीड और राइट किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्टिकल डिस्क। तो ये ऑप्टिकल डिस्क जो है फॉर making secondary storage device, a secondary storage device or storage device cheaper and portable with more high memory capacity, a new secondary storage device
secondary storage device was introduced known as ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम लोग ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, ये जो है ज्यादा चीपर हो, मतलब चीपर हो हार्ड डिस्क के बनस्पत। फ्लॉपी डिस्क तो उसमें कैपेसिटी उसकी कम थी ही, लेकिन करीब करीब इक्विवेलेंट टू हार्ड डिस्क हो, मतलब उतना तो नहीं हो लेकिन उसके करीब करीब हो, और वो चीपर भी हो, जो कि हार्ड डिस्क कॉस्टली होता है, और पोर्टेबिलिटी भी इसमें हो, जो कि हार्ड डिस्क नहीं था। यही करने के लिए एक नया सेकेंडरी स्टोरेज डेवलप किया गया, जिसको हम लोग ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। तो ये ऑप्टिकल डिस्क जो है वो क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? ऑप्टिकल डिस्क uses ray of light to read and write. रे ऑफ लाइट को यूज करता है किस काम के लिए? रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। इट इज मेड विथ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल। ये जो है किससे बना रहता है? पॉलीकार्बोनेट मटेरियल एंड कोटेड विथ एल्यूमिनियम मटेरियल। कोटेड विथ एल्यूमिनियम मटेरियल। ये जो है ऐसा करते हैं, ये जो है हम लोग ये रीड एंड राइट, सॉरी एक मिनट, ये हम लोग इसको टाइप जान लेते हैं तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सॉरी, रीड एंड राइट पहले हम लोग जान लें, उसके बाद जो है वो काम तो इसी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रे ऑफ लाइट के माध्यम से ये रीड और राइट करने का काम करता है, बस यही है। इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल इसलिए पड़ा क्योंकि ये लाइट का यूज करता है रीड और राइट करने के लिए। ऑप्टिकल डिस्क भी मैंने ये इसमें भी टेक्नोलॉजी में चेंज आया, टाइम टू टाइम इसमें भी चेंज आया, जिसके चलते अभी तक 3 ऑप्टिकल डिस्क हैज बीन डेवलप्ड टिल नाउ। और जो कि मैंने कैसे कैसे काम किया इसके बारे में, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क अभी जो है वो 3 तरह के डेवलप किए गए हैं, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किए गए। तो ये हम लोग थोड़ा सा पहले जान लें इसका टाइप्स। देयर आर 3 types of optical disc which had been developed till now according to the requirement के अनुसार, according to requirement। और वो कौन कौन है? तो ये जो है 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क जो है वो कौन कौन है? तो ये जो है CD-ROM कहलाया है, और वर्म कहलाता है, और एक इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क जिसको रीड राइट ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो इसमें पहला है CD-ROM। पहला 3 टाइप्स में पहला है CD-ROM, दूसरा है वर्म, और तीसरा है जिसको रीड राइट ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, या इसको इरेजेबल राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क कह सकते हैं। इरेजेबल राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क, इरेजेबल राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। 3 तरह के ऑप्टिकल डिस्क डेवलप किए गए अभी तक,
इसमें पहला है सीडी रोम, दूसरा है वर्म और तीसरा है इरेजेबल राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। हम एक एक करके डील करेंगे इस सब के बारे में। को शुरू में जो आया था वो सीडी रोम आया था, तो ये क्या है, कैसे काम करता है, और उसके बाद उसमें डेवलपमेंट हुआ तो एक आया वर्म आया, और क्या डिमेरिट था जिसके चलते ये डेवलप किया गया तो वर्म आ गया, और तीसरा उसके बाद इसमें जो डिमेरिट था इसके लिए एक नया आ गया जिसको हम लोग इरेजेबल राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। तो ये जो है हम लोग क्या क्या ये एक एक करके हम लोग डील करेंगे। पहले हम लोग जान लें सीडी रोम क्या होता है। तो ये जो है हम लोग शुरू करें सीडी रोम के बारे में। सीडी रोम के बारे में सीडी रोम, सीडी नाम बहुत पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं कि सीडी है। सीडी जो है एक्चुअली में शॉर्ट नेम है कॉम्पैक्ट डिस्क का, ये शॉर्ट नेम है कॉम्पैक्ट डिस्क का, और रीड ओनली मेमोरी का रोम होता है। तो ये जैसा कि नाम है वो जान ही लिए कि एक ही बार इसमें राइट होता है और उसके बाद केवल रीड करने का काम किया जाता है बस। वंस इट इज रिटन एंड देन इट इज ओनली यूज टू रीड, बस इसलिए इसका नाम अच्छा कॉम्पैक्ट डिस्क इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें CLB टेक्नोलॉजी से राइट किया जाता है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट डिस्क कहा है। CLB हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के द्वारा, जिसमें हर एक ट्रैक लार्जर स्पॉट रखता है और स्मॉलर ट्रैक जो है स्मॉलर मैंने ये लेस जो है स्पॉट रखने का काम करता है, इसलिए इसका नाम कॉम्पैक्ट डिस्क पड़ा है। तो ये हम लोग ये CLB टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो ये हम लोग पहले जान लें सीडी रोम क्या है। इट इज ए कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। It works on CLB technology. So larger track stores large data. In this larger track stores large data in comparison of larger track, ठीक है, in comparison of स्मॉलर ट्रैक, जो कि पहले ये जो हम लोग कैप टेक्नोलॉजी में काम करता है जो भी हार्ड डिस्क उसमें लार्जर हो या स्मॉलर हो इक्वल नंबर ऑफ डाटा स्टोर करने का काम करता है, लेकिन इसमें इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्पैक्ट क्योंकि लार्जर ट्रैक जो है लार्जर डाटा रखता था और स्मॉलर ट्रैक स्मॉलर डाटा रखता था। अब ये जो है हम लोग ये जान लें कि ये कैसे दिखाई देता है और ये कैसे काम करता है, ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीडी रोम जो है ये बना हुआ रहता है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से। It is made with polycarbonate material having circular shape, इसका शेप होता है सर्कुलर शेप and coated with magnetic material. Its surface is also divided into number of concentric surface, जैसा कि फ्लॉपी डिस्क हम लोग ये जाने थे concentric circles
नोन एज ट्रैक, जिसको हम लोग ट्रैक कहते हैं, नोन एज ट्रैक, इसी को ट्रैक। ये होता कैसा है, तो ये सर्कुलर शेप जैसा ही होता है, ऐसा। और ये जिस फ्लॉपी डिस्क हमने डाला था, ये भी जो है ये नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइडेड होता है, ये भी। इस तरह से ये नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड होता है। इसी को हम थोड़ा सा और इस तरह से, और ये भी नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड होता है। ये यही जो है, इसी पर डाटा को, इसी को ट्रैक कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक कहते हैं। और ये जो है सेक्टर इसमें भी कहलाता है। तो इसमें सीएलबी टेक्नोलॉजी होने के चलते जो डाटा का स्पॉट क्रिएट होता है, वो सीएलबी मतलब कि ये जो है इक्वल जो है गैप रहता है बिटवीन दी टू स्पॉट, जो है जिसके चलते इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इक्वल इस गैप होता है बिटवीन दी टू स्पॉट्स, जो है इसलिए इसका नाम पड़ गया है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो है डाटा जो है। लेकिन इसमें मैग्नेटिक स्पॉट के रूप में नहीं स्टोर होकर के बर्निंग स्पॉट के रूप में डाटा स्टोर होता है। बर्निंग स्पॉट के रूप में डाटा स्टोर होता है, और बर्निंग को जो बर्न हो गया उसको 1 माना जाता है, और जो नहीं बर्न हुआ उसको 0 मानते हैं। तो इस तरह से बर्निंग स्पॉट के रूप में डाटा स्टोर होता है, और हर एक स्पॉट के बीच में इक्वल गैप होता है, इक्वल डिस्टेंस का गैप होता है, जिसके चलते लार्जर ट्रैक लार्जर डाटा रखता है और स्मॉलर ट्रैक स्मॉलर डाटा रखता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो है वो कॉम्पैक्ट। और एक बार जो राइट कर दिया जाता है, इसको जो है केवल एक बार राइट किया जाता है, हाई इंटेंसिटी लेजर बीम से इसको राइट किया जाता है, जो उसके बाद केवल पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है यही एक्चुअली में ये पॉलीकार्बोनेटिक मटेरियल का होता है, और इस तरह से ये डाटा जो है वो स्टोर होता है, और इस तरह से डाटा इसमें ये जो है राइट किया जाता है एज ए बर्निंग स्पॉट एंड नॉन बर्निंग स्पॉट। ये हम एक सीडी का एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये सीडी है, और यही जो है ये एक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ रहता है, और जिस पर जो है एल्युमिनियम मटेरियल से ये कोटेड होता है, एल्युमिनियम मटेरियल से। और यही जो है ये नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में, जो कि ये माइक्रोस्कोपिक विजिबल होता है, जो कि इस तरह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये जो है नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में अंदर डिवाइडेड होता है, जो कि ये एक्चुअली में ये जो है सीडी रोम है, जिसके द्वारा ये काम होता है। अब है कि ये कैसे काम करता है, तो ये कैसे इसमें रीड करते हैं और कैसे राइट करते हैं, ये थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लें। तो ये जो है एल्युमिनियम मटेरियल का बना, एल्युमिनियम मटेरियल का कोटेड होने की कारण भी है क्योंकि एल्युमिनियम मटेरियल को हम लोग बर्न कर सकते हैं, और इसलिए और स्टील का कोटेड बर्न नहीं होता, तो एल्युमिनियम मटेरियल से बर्न कर सकते हैं, इसलिए इसको एल्युमिनियम मटेरियल से कोटेड होता है। तो ये जो है ये तो हो गया। अब हम लोग जानें कि कैसे इसमें राइट किया जाता है। फॉर राइटिंग ये हाई इंटेंसिटी रेंज जो कि जनरल जो है हम लोग जो नॉर्मली रखते हैं सीडी ड्राइव, उसमें उतनी इंटेंसिटी रे नहीं करती। इसके लिए लिखने के लिए एक अलग से एक हाई इंटेंसिटी रे का फोकस किया जाता है। हाई इंटेंसिटी रे इज फोकस्ड to burn this, to burn the track, and a microscopic burning spot is created, and a microscopic burning spot is created. Created on the track with CLB technology.
and so burning spot represents one, and non-burning spot represents zero. In this way जीरो एंड वन के फॉर्म में डाटा इसमें राइट कर दिया जाता है, मतलब कि बर्निंग स्पॉट एंड नॉन बर्निंग स्पॉट के रूप में डाटा इसमें राइट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है इन दिस वे डाटा इज written in sequence of burning spot and non-burning spot. Burning spot and non-burning spot. Non-burning spot. इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, उसके बाद जब राइट कर दिया जाता है तो ये प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से इसको लेप कर दिया था, मतलब कोट कर दिया था फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स फ्रॉम स्क्रैचिंग, स्क्रैच नहीं हो जाए, जिसके चलते ट्रांसपेरेंट मटेरियल से इसको कोट कर दिया जाता है, जिसको प्रोटेक्ट करता है कि स्क्रैच नहीं हो जाए। स्क्रैच होने से ये सीडी जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे वो रीड नहीं कर पाता है। तो ये जो है ये आफ्टर कंप्लीटिंग द राइटिंग after completing the writing it is coated with transparent material, पारदर्शी होता है मटेरियल, to protect it from scratches। स्क्रैच से बचने के लिए इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कोट कर दिया जाता है। इस तरह से राइटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब ये सीडी जो एक बार राइट हो जाता है उस पर फिर दोबारा हम उसको राइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको उसके बाद रीड करने का काम किया जाता है। अब रीड में क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी हम लोग जान लें थोड़ा सा कैसे ये रीड होता है। ड्यूरिंग रीडिंग ये लो इंटेंसिटी ray is focused। लो इंटेंसिटी रे फोकस होता है, जिसका एल्युमिनियम मटेरियल से ये होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन में बर्निंग स्पॉट, जैसे आईना पर हम रिफ्लेक्ट करें, अगर आईना खुरदुरा कहीं से उसका हटा हुआ है तो जो खड़ा हुआ है उसका जो ये है रिफ्लेक्शन करने का, तो वहाँ ब्लैक स्पॉट क्रिएट होगा, और जो नहीं खड़ा है तो वहाँ जो है व्हाइट स्पॉट क्रिएट होगा। उसी तरह जब इसको लो इंटेंसिटी रे इस पर फोकस होता है तो ये रिफ्लेक्शन अकर्स होता है, और जो बर्निंग स्पॉट है उसमें ब्लैक हो जाता है, और जो नॉन बर्निंग स्पॉट है उसका व्हाइट हो जाता है। और ये जो है एक सेंसर लगा हुआ रहता है सीडी ड्राइव में, उसको वो पढ़ने का काम कर देता है, जो कि लाइट सेंसर होता है, और उसको जो है डार्क को 1 में कन्वर्ट कर देता है, और जो व्हाइट है उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से रीडिंग करने का काम ये करता है। तो ये फोकस एंड रिफ्लेक्शन अकर्स which is read by, which is catched by
फोटो सेंसर, एक फोटो सेंसर होता है जो कि इसको कैच कर देता है, फोटो सेंसर, एंड इट कन्वर्ट्स इट 0 and 1. 0 dark spot is converted to 1, and white spot is converted to 0. व्हाइट स्पेस को जो है वो 0 में कन्वर्ट कर देता है, और डार्क स्पॉट को, क्योंकि बर्निंग जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, जो बर्न हो गया उसमें डार्क स्पॉट क्रिएट होगा, और जो नहीं बर्न हुआ उसमें व्हाइट स्पेस क्रिएट होगा। इस तरह से डार्क को 1 में कन्वर्ट कर देता है और व्हाइट को 0 में कर देता है, और इस तरीके से इन दिस वे डाटा इज रेड फ्रॉम द CD ड्राइव। इस तरह से डाटा जो है इन दिस वे डाटा इज रेड from the CD ड्राइव जो होता है उसी में जो है ये डाटा रीड किया जाता है, CD ड्राइव। इस तरह से डाटा राइट किया जाता है। राइट करने के लिए अलग होता है CD-ROM का, जो कि इसमें हाई इंटेंसिटी, जनरली जो CD ड्राइव होता है उसमें हाई इंटेंसिटी नहीं होता है, तो जहाँ स्पेशली राइट किया जाता है वहाँ राइट किया जाता है जिसमें हाई इंटेंसिटी से फोकस करके इस पर राइट कर दिया जाता है, और एक बार राइट हो जाता है उसको जो है हम लोग फिर जो है राइट नहीं कर सकते हैं, ना उसको इरेज कर सकते हैं, उसको केवल पढ़ने का काम कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ड्यू टू CLB टेक्नोलॉजी इसमें लार्ज स्टोरेज होता है और ये पोर्टेबल होता है और इसकी कैपेसिटी भी हाई होती है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो डिसएडवांटेज कौन सा अगला ऑप्टिकल डिस्क जो है वो दूर किया, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।